की माया तो माया ही जाने। बल्कि इस नीति के बारे में सरकार का ये कहना कि ये कदम देश में महंगाई को दूर करेगा, लेकिन हमारी पार्टी इस बात से कतई भी सहमत नहीं है, क्योंकि जब तक देश में अपना उत्पादन नहीं बढ़ेगा तथा देश के गरीबों को सस्ती दर पर समुचित खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं होगी, तो तब तक गरीब को यहाँ महंगाई से नहीं बचाया जा सकता है। इस बयान को सुनने के बाद शायद ही कोई हो जिसे आशय समझने में परेशानी हो। आशय ये कि मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज मायावती संसद में होने वाली वोटिंग में सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई देंगी और सरकार मुश्किल में। लेकिन अपनी राय बनाने से पहले जरा ये सुन लीजिए। ये भी देखना है कि हम इस मुद्दे के ऊपर उनके साथ खड़े होते तो एक ऐसा मैसेज ना चला जाए कि हम सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। खा गए ना चक्कर, यानी ना छोड़ेंगे ना साथ चलेंगे और रेवड़ी के फेर में सबको उलझाए रखेंगे। दरअसल रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मुद्दे पर संसद में वोटिंग होनी है और सरकार की साख बचाने के लिए जरूरी है कि सपा और बीएसपी सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे। लेकिन सियासी चालबाजी की माहिर खिलाड़ी मायावती न तो सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ जा रही हैं, न साथ देने का ही वादा कर रही हैं। अब भला इसके क्या मायने? एफडीआई से गरीबों का अहित होगा इसलिए विरोध है, लेकिन कथित तौर पर सांप्रदायिक बीजेपी से दूर रहना है। इसलिए एफडीआई पर विरोध के बावजूद सरकार का दामन थामे रहेंगे। यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, मान गए बहन जी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। वहीं वोटिंग के मसले पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सीधे लोकसभा में ही बात करेंगे, बाहर इस मसले में कोई बात नहीं होगी। एफडीआई का विरोध करूंगा वो तो पहले से अंडरस्टूड है। अब क्या यहाँ बोला रहा क्या वोट पर क्या करेंगे? क्यों चाहती हो? अब तो जो बात है वो लोकसभा में कहूंगा। जो बात है लोकसभा में करूंगा। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ रीता बहुगुणा जोशी जी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बेहद खास मेहमान हैं, पहली दफे हमारे स्टूडियोज में आई हैं। बहुत शुक्रिया रीता जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई। हमारे साथ जसवंत सिंह साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। रीता जी, ऐसी कौन सा मंत्र, ऐसी कौन सी तरकीब, ऐसी कौन सी युक्ति इजाद की है कि दो परस्पर धुरंधर, परस्पर विरोधी पार्टियों को आप एक साथ एक मंच पर रखकर बखूबी सरकार चलाते हैं? और ऐसी वो कौन सी युक्ति है कि ये दोनों पार्टियां बिना मांगे समर्थन का थाल सजाकर सोनिया जी के सामने खड़े हो जाते हैं कि मैडम हम भी, मैडम हम भी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मुद्दों पर राजनीति होती है और अगर ये दोनों पार्टियां मानती हैं कि यूपीए की सरकार आवश्यक है और उसको चलना चाहिए, अपना पूरा टर्म पूरा करना चाहिए और वो साथ दे रहे हैं, तो हम उनका आभार मानते हैं। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें कहीं कोई चालाकी है या कोई डिप्लोमेसी है। सीधी सी बात है कि मुद्दे पर वो लोग चलते हैं और उन्हें मालूम है कि अगर यूपीए कमजोर होगा तो एनडीए का वर्चस्व बन सकता है, उनकी सरकार आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए उचित नहीं है, ऐसा मानकर वो लोग साथ दे रहे हैं, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। रीता जी, ये बताइए, दो वजहें बताई आपने, एक मुद्दों पे आधारित राय मिलना और दूसरा सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकना। इन दो वजहों में कौन सी वजह ज्यादा प्रभावी है? मैं समझती हूँ सेक्युलर वैल्यूज को, और जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है और जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष वैल्यूज हैं, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरएसएस है वो कंट्रोल करता है बीजेपी को। और जिस तरह के हालात देश में जगह जगह हुए, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उससे उसका अच्छा असर भारत की राजनीति पे नहीं पड़ा है। इस वजह से जो सेक्युलर पार्टीज हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, वो कोशिश करती हैं कि वो एक साथ रहें और इन्हें सत्ता से बाहर रखें। यानी कि इस बार भी हम ये माने कि अब अगर कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति बनाई जाती है विपक्ष के द्वारा यूपीए 2 सरकार के लिए, तो माया हो या मुलायम, चाहे मन मन भावे मूड़ी हिलावें,
दिल मिले या ना मिले, लेकिन ये दोनों दल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते रहेंगे, हाथ के साथ ये दोनों खड़े रहेंगे। ये मैनेजमेंट हो गया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं इस मामले में। नहीं, ये तो आपका डिप्लोमेटिक जवाब हुआ। मैं पूछ रहा हूं मैनेजमेंट हो गया है ना? ये मैनेजमेंट क्यों है? देखिए, वो पार्लियामेंट है, वहाँ डिस्कशंस होते हैं, हर पार्टी की अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी है, दल है उनका, वो अपने आप तय करते हैं कि उनकी क्या पॉलिसीज होनी है। हाँ। आपने अभी मायावती जी को सुना है, मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कल सदन में बोलेंगे। अब हर मुद्दे पे उनकी एक राय हो सकती है, हाँ। और होती भी है, विभिन्न भी होती है, पक्ष में भी होती है, लेकिन अंततोगत्वा तो ये देखा जाता है कि अभी सरकार के 1.25 साल बाकी हैं, तो क्या इस सरकार को रहने देना है या गिराना है? हाँ। तो जब इस बात पे मुद्दे पे बात आती है, तब अलग तरीके से पार्टियां विचार करती हैं और अपना निर्णय लेती है। अब इंतजार कीजिए, 2-3 दिन में स्थिति सामने आएगी। अच्छा, बताइए, आने वाले 2-3 दिनों में ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, जो बहन कुमारी मायावती जी का एक शिगुफा है, जो उनकी पुरजोर मांग है, रशीद मसूद साहब कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इंटायरली इसके साथ खड़ी हुई है, क्या ये कुछ एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे देखने मिल सकता है? नहीं, देखिए, कोई भी अगर आपको संशोधन करना है संविधान में, तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको संख्या चाहिए। तो सदन में वो आएगा, उस पर चर्चाएं होंगी और फिर वोट होगी। अगर वोट पक्ष में पड़ी तो पास होगा। नहीं, ये प्रक्रिया रीता जी पूरी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, ये प्रक्रिया मुझे पता है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि राजनीति दरअसल संदेशों से चलती है, कि जिस तरह से मुलायम सिंह जी की पार्टी ने संदेश दे दिया कि साहब, उत्तर प्रदेश में जितने भी टेंटेड आरोपी हैं, आतंकवादी गतिविधियों में जो लिप्त रहे हैं, मामले विचाराधीन हैं, उनके खिलाफ हम मामले वापस ले लेंगे। एक मैसेज ट्रेवल हो गया, भले ही हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट में PIL चली गई हो, लेकिन एक मैसेज ट्रेवल हो गया कि देखिए साहब, माननीय मुलायम सिंह जी एक मजहब विशेष के कितने बड़े खैरख्वाह हैं। वैसे मैं कह रहा हूं कि क्या आपकी पार्टी की तरफ से रिजर्वेशन इन प्रमोशन पर एक मैसेज ट्रेवल कराने की कोशिश की जाएगी? अब आपने देखा, कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है और उसको सदन में रखा है विचारार्थ, और उसपे सभी पार्टियां अपना मत देंगी, उस पर वोट होगा। भाई देखिए, कैबिनेट सरकार तो आखिर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार चल रही है। अब अगर किसी मुद्दे पर कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, तो निश्चित रूप से वो सरकार का निर्णय है। ठीक है। अब उसको स्वीकृति मिलती है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है। जसवंत सिंह साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही अभी तक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि FDI पर आपकी पार्टी की और मुलायम सिंह जी की बात को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस पार्टी वाली अगुवाई वाली UPA 2 सरकार FDI को लागू कर देती है। प्रोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण की जो मांग बहन कुमारी मायावती जी की थी, रशीद मसूद साहब परसों हमारे स्टूडियोज में आकर कह गए कि हाँ साहब, वो मांग हम मानेंगे, उससे हम सहमत हैं। जब सब चीज मायावती जी की ही माननी है, आपकी कोई चीज मानी नहीं जानी, तो फिर काहे का समर्थन भाई? ये कैसी मजबूरी है कि समर्थन जरूरी है देना? देखिए, ऐसा है कि पूरा हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिला करके ये देश बना है। इस देश का जब कोई तबका अलग होता है तो ये देश कमजोर होता है। अब कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो फिरका परस्त और सांप्रदायिक ताकतों के बल पर इस देश में राज करना चाहती हैं। हाँ। हम उस राज को कायम नहीं होने देना चाहते हैं। हाँ। ये देश हित का सवाल है। अच्छा। FDI का जहां तक मुद्दा है, यह मुद्दा बहुत खतरनाक है और देश के लिए बहुत घातक है। समाजवादी पार्टी ने शुरू से ही इसका विरोध किया है। हम आज देख रहे हैं कि इस तरीके से भारत की सरकार लाचार है। पेट्रोलियम पदार्थों पर कंपनियां अपने मनमाने ढंग से धन बढ़ाती हैं। हाँ। और वसूल करती हैं। हाँ। तो इन सारे सवालों पर हमारी पार्टी विरोध कर रही है। और हमारी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में मूलभूत अंतर है। कांग्रेस पार्टी जब तानाशाही की तरफ बढ़ी थी तो हम लोग जेल के नहीं, जसवंत सिंह जी, आधे घंटे की बहस है। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। दरअसल दिक्कत कई सारे राजनेताओं के सामने हो जाती है कि एक बार माइक मिलने पर माइक छोड़ते नहीं है। तो मैं चाहता हूं कम से कम आपकी वो छवि ना रहे, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। आपने जो बात कही वो ये कि फिरका परस्त सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकने देने के लिए आप जो फैसला नेताजी कहेंगे वो करेंगे। मेरा सवाल ये है, जिस वक्त कल्याण सिंह जी मुलायम सिंह जी की गोद में बैठे थे, तब वो क्या था? कल्याण सिंह ने अपना चोला पूरा दामन उतार करके मुलायम सिंह की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया था। अच्छा, अंगुलीमाल वाल्मीकि बन गया था। दफन कर दूंगा अंगुलीमाल वाल्मीकि बन गया था, ये कह रहे हैं आप? अंगुलीमाल वाल्मीकि बन गया था।
सिंह साहब, जी अंगुलीमाल वाल्मीकि बन गया था। जी डाकू अंगुलीमाल वाल्मीकि बन गया था सपा में आने के बाद, सपा से नजदीकियों के बाद। कौन? लंबा इतिहास बताना पड़ेगा। थोड़ा सा आवाज तेज कर दीजिए तो लग रहा है कुछ। हाँ, ऐसे मौकों पे आवाज मेरी गुम हो जाती है, मुझे पता है। जी 6 जी महीने से नहीं, देख रहा हूं। ऐसे मौके में नहीं, आप बताइए जरा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी से नजदीकियां बढ़ने के बाद अंगुलीमाल डाकू वो वाल्मीकि रूप में आ गया था आपके सामने। हमारे देश की परंपराएं रही हैं, बहुत बिगड़े हुए लोग भी इस देश में विचारों से प्रभावित होकर देश को नई दिशा देने का भी काम किए हैं। ठीक बात है। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ गलत रास्ते पर चला गया तो फिर सही रास्ते पर नहीं आ सकता। संभावनाओं का खेल है राजनीति में, और कोशिश होती है, प्रयोग होता है। प्रयोग कभी कभी सफल भी होता है, प्रयोग कभी कभी असफल भी होता है। मेरा अगला सवाल यही था कि अगर अंगुलीमाल वाल्मीकि बन गया तो उस वाल्मीकि को आपने वापस क्यों निकाल दिया? कि वो प्रयोग फेल हुआ, उसमें हम लोग सफल नहीं हुए। जो हमारी सोच थी वो सही नहीं निकली। तो जब सही बात स्वीकार करना अपराध नहीं है, इसी आधार पर ठीक है। अमिताभ मिश्र जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, सांप्रदायिक ताकतों का रोना रोने वाले दल जब उन्हीं सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों में खेलें या उनके साथ मिलकर सरकार बनाएं, भाई बहन का रिश्ता बनाएं, कमल और हाथी एक साथ आ जाएं, कम से कम 2 दफे मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया इन्हीं सांप्रदायिक ताकतों ने, और आज जब समीकरण दूसरे बने तो हम इन्हें कैसे समझें? जनता, एक आम जनता के हिसाब से हम क्या कहें कि क्या येन केन प्रकारेण सत्ता की मलाई खाना ही हमारे सिस्टम में नेताओं की, कतिपय कुछ नेताओं की, सभी नहीं, कतिपय कुछ नेताओं की एक लालसा रहती है, जनहित से कोई मतलब नहीं? देखिए, इस देश में जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है कि राजनीतिक दलों का, नेताओं का जो भी एक सार्वजनिक चेहरा है वो दिखाने भर का है। इस सत्य को समझता मैं इस कथन के पक्ष में बहुत सारे उदाहरण गिना सकता हूं। विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी, सुबह के नाश्ते पर विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस साइड में कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत बैठते थे और दूसरी साइड में एलके अडवाणी बैठते थे। कहां गया सांप्रदायिकता का विरोध? कहां गया भाई? कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक ही सरकार में मंत्री थे, पहली दफा दोनों मंत्री बने उत्तर प्रदेश में, एक ही सरकार में। इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं। मायावती जी ने किस किस के राखी नहीं बांधी भाजपा में? बाद में लालची हो गए। और फिर कांग्रेस की सरकार, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो कांग्रेस को समर्थन दे रही थी सीपीआई। कहां है विवर्धन, प्रकाश कारत? बुलाइए उनको। जब सबसे कलंकित काम इतिहास का, भारत के आजाद भारत के इतिहास का हुआ कि भारत के आम जनता के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जयप्रकाश जी को जेल भेज दी गया, मैं कह रहा हूं आम जनता के मौलिक अधिकार निलंबित हो गए, सस्पेंड हो गए फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। उस वक्त उस फैसले में कौन साथ खड़ा था इंदिरा जी के? सीपीआई। आज सीपीआई कह दी हम तो सर्वहारा वर्ग के पुरोधा है। इन सब घालमेल में ये कुछ रखा नहीं है तुल जी, कौन क्या प्रवचन दे रहा है। और आज के समय में तो ये सांप्रदायिकता का सवाल एक ऐसा ताबीज हो गया कि जो गले में बांध ले वही बेहतर नहीं पार। ये धर्म भाई, आपको सपोर्ट करना है कांग्रेस को, सम और अदर रीजन्स मान लीजिए, ठीक, आपने उसको एक सोफिस्टिकेटेड लिबास पहना दिया अपने उन रीजन्स को कि भाई सांप्रदायिक ताकतों को आने से रोकना है। अब कैसे कहेंगे? मायावती जी से मैं पूछूं, 3 दफे तो भाजपा के सपोर्ट से सरकार बनाई। गुजरात में दंगे के बाद वो गई थी नरेंद्र मोदी की सभा के पक्ष में प्रचार करने। आज अगर मायावती जी कहें कि हम तो धर्मनिरपेक्षता के लिए प्राण दे देंगे और धर्मनिरपेक्षता पर आंच नहीं आने देंगे और सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, तो कैसे? मैं तो देखता था काशीराम, और छोड़िए, काशीराम जी नरसिंह राव के साथ दिल्ली में अनाउंसमेंट किए कांग्रेस और बसपा का गठबंधन, पूरी कांग्रेस खिलाफ, फिर भी हो गया। इसलिए इतना गहरा घालमेल है राजनीतिक चरित्रों का कि इसमें कम से कम खुदा के लिए सिद्धांत का हवाला नहीं दिया जाए। ये कहा जाए भाई हम अपनी अपनी सुविधा से अपने गठबंधन करेंगे, अपने फैसले लेंगे, वहां तक जायज बात। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं। वाजपेयी साहब, पहले तो बधाई। धन्यवाद भाई साहब। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए
ये बार बार सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने का ये जो रोना रोया जाता है, ये रोना कितना उचित आप मानते हैं? चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, कोई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ बात क्यों नहीं कहता, जिसका असली नाम सीबीआई